जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है सत्संग के माध्यम से गुरु पर आपको कुछ चीज़ बताना चाहते हो, कोई इशारा देना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, तो संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, सत्संग को लिखते या बोलते टाइम कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा सत्संग अपनी वॉइस में सुनाने वाली आंटी जी और उनके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग को करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है और गुरु जी, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पिछले 2-3 महीनों से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से, और गुरु जी को शायद पता था कि मेरे पापा के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, इसीलिए उन्होंने मेरे थ्रू मेरी मम्मी को भी जोड़ा अपने साथ। संगत जी, मेरी मम्मी को भी अपने साथ जोड़ लिया और पापा की तबीयत में संगत जी एकदम से बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गई थी। तब मेरी मम्मी ने गुरु जी के आगे यही अरदास की कि गुरु जी, सब आपने ही करना है, सब आपके ही हाथ में है, अब आपने ही बचाना है। और मेरे पापा का बीपी और संगत जी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। संगत जी, मेरे पापा मेरी बहुत टेंशन लेते हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। शायद उसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरे पापा ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। संगत जी, मेरे मायके में जॉइंट फैमिली है। सभी को लगता है कि मेरे पापा की तबीयत मेरी वजह से ख़राब हुई है। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी संगत जी पापा की खबर लेने जाने की। पापा 3 दिन हॉस्पिटल जाते रहे ड्रिप लगवाने के लिए। मेरे बच्चों के उन दिनों पेपर भी चल रहे थे और संगत जी, और मेरे मन भी बहुत था पापा को देखने का। पर जब मैं तीसरे दिन पापा की छुट्टी दिलानी थी तो उस दिन पापा की हॉस्पिटल देखने गई थी, बेटी का पेपर दिलवाने के बाद। और संगत जी, गुरु जी से यही प्रे कर रही थी कि पापा को हॉस्पिटल देख लूं, क्योंकि घर पे तो जाना नहीं चाहती थी। हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी संगत जी, क्योंकि सबको यही लगता था कि पापा ऐसी हालत में जो है, उनकी ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। अब बहुत हो गया संगत जी। मैंने घर आकर अपने अंकल जी को बोला कि अब मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं कर सकती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे पापा की जान बचाई है। अगर मेरे पापा को भगवान न करे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी इस गिल्ट के साथ रोज मरती कि मेरी वजह से मेरे पापा ऐसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पापा को एक नई ज़िंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अपने पापा को जब मिलने में हॉस्पिटल गई तो एक दिन पहले रात को गुरु जी के मंदिर से पापा के लिए हलवा और जल प्रसाद लेकर आई थी, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल पाए पापा को।
और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। इस बार मैं दिसंबर की छुट्टियों में अपने घर भी नहीं जा रही थी, इसी वजह से कि एक तो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर आने के लिए संगत जी मैसेज भी आने लगे थे, जैसे बड़ा मंदिर 13 मई का है, बड़े मंदिर नए साल पे ज़रूर आई और तांबे का लोटा ब्लेस करके ले आई और नए साल पे तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। गुरुजी का आदेश हुआ तो नए साल पे ये ज़रूर बड़े मंदिर जाऊंगी। गुरुजी का 2 दिन पहले ही आदेश हुआ कि बड़े मंदिर सत्संग की तैयारी कर। गुरुजी ने चाहा तो जल्दी ही बड़े सत्संग की तैयारी भी हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि जल्दी ही तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। गुरुजी ड्रीम दर्शन तो हुए ही है संगत जी, और मैंने शहद वर्षा और शहद भी चखा संगत जी। ज़्यादा कुछ याद नहीं है ड्रीम में। और संगत जी 12 दिसंबर की रात को मैंने अपने एक सत्संग के द्वारा शेयर किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा सत्संग शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। तभी मुझे मैसेज आता है कि आपका सत्संग 24 दिसंबर को ही शेयर कर दिया था। गुरुजी का कहना था कि तेरे लिए गिफ्ट है, शायद यही मेरा गिफ्ट था। गुरुजी का आदेश था कि साल ख़त्म होने से पहले अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर। ये मेरा 2023 का आखिरी सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये नेक्स्ट सत्संग है संगत जी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी हुए हैं और मुझे गुरुजी के कबूतर के रूप में, ओम के रूप में, खुशबू के रूप में, तितली के रूप में भी दर्शन हो चुके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं और संगत जी के सत्संग सुनती थी तो मुझे फील होता था कि गुरुजी ने मुझे कभी तितली के रूप में दर्शन नहीं दिए। तभी मुझे एक दिन गुरुजी ने अचानक से तितली के रूप में दर्शन दिए। अचानक से तितली उड़ते हुए बहुत ही तेजी से मेरे पास से निकल जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, इसीलिए अमृत वेला करना बहुत मुश्किल लगता है। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार अमृत वेला भी करवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैं संगत जी तीसरी बार अमृत वेला करने के बाद सोई तो सपने में मुझे 4 तितलियों के दर्शन हुए। गुरुजी ने सपने में मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि अमृत वेला कैसे करते हैं। मैं श्री अमृत वेला करते समय गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा हुई तो आगे भी अमृत वेला ज़रूर करूँगी। गुरुजी ही शक्ति देते हैं अमृत वेला करने की। हमारे ऐसे कर्म कहाँ है कि हम अमृत वेला कर पाएँ। अमृत वेला करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, एक दिन मुझे अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया। जैसे ही जल प्रसाद पिया, कुछ ही देर में मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जब भी मुझे कोई भी दर्द होता है तो मैं जल प्रसाद ज़रूर लेती हूँ और मेरा दर्द या तो बहुत ज़्यादा संगत जी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, पर कुछ ही मिनट में गायब हो जाता है। संगत जी, मुझे पिछले 12-15 साल से संगत जी लकोरिया की बीमारी है। मैंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया है, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास है कि गुरुपा मेरी ये बीमारी जल्दी ही जड़ से ख़त्म कर देंगे। मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि गुरुपा के जल प्रसाद के साथ ही दवाई लूँ, पर कभी कभी भूल जाती हूँ संगत जी जल प्रसाद के साथ दवाई लेना। गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा मैं तो हूँ ही भुलक्कड़, आप ही मुझे गुरुपा याद दिलवा दिया करो। मैंने सत्संग में सुना भी है कि गुरुजी के चरणों पर जो चंदन का तिलक लगा होता है, अगर उस चंदन का तिलक अगर आप अपने शरीर के जिस हिस्से में दर्द होता है वहाँ लगाते हो तो आपकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो है, पर गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं है। जब मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप आएंगे तो मैं भी चंदन का तिलक लगाऊंगी
और जो मेरी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। मेरा बहुत मन है कि मुझे भी पॉकेट स्वरूप मिले। मैं अपने मोबाइल कवर भी गुरुजी का स्वरूप और पॉकेट स्वरूप मांगना भी नहीं चाहती थी संगत जी। और मैं गुरुजी स्वरूप और मैं किसी से चरण स्वरूप या पॉकेट स्वरूप नहीं मांगना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने आप ही गुरुपा अपने चरण स्वरूप और पॉकेट स्वरूप ब्लेस करे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई। सत्संग में सत्संग के अंत में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 18 अप्रैल को गुरु जी का आदेश हुआ था कि आज से 5 वीरवार गौ माता को गुड़ खिलाना है। और गुरुपा हम सब संगत के कष्टों को मुक्त करने के लिए समय समय पर हमारे ये उपाय रूपी मैसेजेस सत्संग के जरिए फ्लैश करते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल 19 अप्रैल को गुरु जी का मैसेज आता है कि अगले 7 दिन तक लोबान की धूप शाम के टाइम घर में जलानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 19 अप्रैल को गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी जी जिसके बेटे को ब्लैक मैजिक किया होता है, उनको भी सत्संग से पता चलता है कि ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलाने के लिए उपाय करने हैं। पहला, अपने बच्चे की फ़ोटो को गुरुजी के स्वरूप के सामने रखना है। दूसरा, जल प्रसाद रखना है। तीसरा, मंत्र जाप करना है। चौथा, हनुमान जी के मंदिर जाकर भोग लगाना है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मैं ये सत्संग मेरे लिए नहीं है ऐसा सोचकर ये ज़रूरी सत्संग नहीं है, ऐसे मिस नहीं करना चाहिए बेटा। ऐसा गोल्डन चांस सबको बार बार नहीं मिलता है। अपने बच्चे की चिंता करती है तो ये सत्संग सुन, इसमें कुछ काम की बातें हैं, उसके लिए इससे ध्यान से सुनना। जब पूरा सत्संग सुना तो उसमें ब्लैक मैजिक से बच्चों को छुटकारा देने का उपाय था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए। संगत जी, अगला सत्संग मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी के पास अभी गुरुजी का मैसेज ब्रेसलेट स्वरूप ही है और गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए मैंने उनको दिया था। मेरी मम्मी का जितना भी बन पड़ता है गुरुजी के चाय प्रसाद, रोटी प्रसाद को भोग लगाती हैं। संगत जी, 19 अप्रैल की शाम को मम्मी गुरुजी के चाय प्रसाद का भोग लगाती हैं। उनके गुरुजी बहुत ही बड़े ओम के रूप में दर्शन होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी पापा को ओम के रूप में दर्शन दे के ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। गुरुपा ने ही उनकी 2 बार लाइफ ब्लेस किए। कल जब सुबह मैंने सत्संग सुना तो सत्संग में एक आंटी जी के संगत जी पापा भी बीमार थे। उनके गुरुपा के जल प्रसाद से ही उनको फ़र्क पड़ने लगा था। संगत जी, मेरे पापा भी गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं और चंदन तिलक लगाते हैं। और जो आंटी का सत्संग शेयर कर रही थी, वो भी अंत में बोलती है जिनके भी पापा बीमार चल रहे हैं, गुरुजी इस सत्संग के जरिए उनके पापा को ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग ये है कि मुझे गुरुपा ने 7 नंबर से ब्लेस किया है। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ का जो सन है वो 2014 है, मतलब 2 + 4 + 1 = 7 है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने 2023 में मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। 2 + 2 + 3 = 7। संगत जी, मुझे 7 नंबर बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। सत्संग सुनते समय लाइफ में 7 नंबर ज़रूर नज़र आता है। शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी को 7 नंबर से ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्रवार शाम को गुरुपा के सत्संग में
दो चीज़ें रखने के लिए, दो चीज़ें रखने और एक चीज़ हटाने का संकेत था। माफ़ करना आपकी बच्ची कभी कभी आपके दिए हुक और संकेत को नहीं समझ पाती है गुरुपा। आप ही कोई हिंट दो जिसकी मैं आसानी से मैं समझ पाऊँ। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मेरे बहुत सारे सत्संग ऐसे भी सुने हैं जिसमें खंडित भगवान के जो स्वरूप होते हैं जल प्रवाह करने के लिए बोला गया है। जहाँ तक मेरे संगत जी, मेरे घर पे जो मंदिर है और मंदिर में जितने भी स्वरूप हैं सभी ठीक हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी भी रखे हैं, उनकी हल्की सी हाथ में एक फिंगर खंडित है। मुझे लड्डू गोपाल के साथ बहुत अटैचमेंट है। एक बार हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला था कि भगवान की मूर्ति घर पे नहीं रखते हैं। हमने उनको बताया था कि हमने लड्डू गोपाल रखे हैं। मैंने जब एक पल के लिए लड्डू गोपाल जी को किसी के नज़दीक मंदिर में छोड़ के आने का सोचा तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी संगत जी मैं, और मैंने एस्ट्रोलॉजर की बात को नज़रअंदाज कर दिया। सोचती हूँ कि अगर गुरुपा का यही संकेत हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए लड्डू गोपाल को अपने से दूर करना। मुझे तो ऐसे सोचने पर ही कुछ होने लग जाता है। मैं सभी सवालों के जवाब गुरुपा के आगे पर्ची डाल देती हूँ संगत जी। पता नहीं ये वाले जवाब की पर्ची डालने की हिम्मत नहीं हो रही है संगत जी। कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी ने कहा कि क्ले से शिवलिंग बनाकर मंदिर में रखते हैं। कभी कभी लगता है कि शिवलिंग हटाने का संकेत ना हो। कोशिश करूँगी जल्दी ही अपने सवाल का जवाब भी पर्ची डाल के पूछ लूँ। संगत जी, गुरुपा ने मैसेज दिया था कि आने वाले 2-4 दिन तेरे और तेरे परिवार के लिए भारी हैं। संगत जी, गुरुपा का ये मैसेज शनिवार को आया था और आज मंगलवार के दिन हम जब हनुमान मंदिर जाने लगे थे तो मेरी बेटी के घुटने पर चोट लग गई थी। और संगत जी, चोट थोड़ी ज़्यादा लग गई थी तो हो सकता है गुरुपा ने कोई कष्ट छोटे में काटा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शनिवार को गुरु जी का एक और मैसेज भी आया था कि मेरी बच्ची, तू सोचती है ना तेरे काम में इतनी देर क्यों हो रही है, तेरा शनि दोष काट रहा हूँ। तू 2 शनिवार मेरा पसंदीदा खाना गरीबों को खिला, तेरे रुके काम बन जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के अलावा गुरुपा का अगला मैसेज ये भी था कि जीवन में खुशियाँ लाने के लिए एक रहस्य बता रहा हूँ। आज से ये पाठ सुनना शुरू कर दे, ये चीज़ साथ में ज़रूर रखना। सत्संग सुना तो उसमें 41 दिन अमृत वेला और सुखमनी साहिब जी का पाठ करना और पानी का गिलास भरकर साथ रखने का संकेत था। संगत जी, 22 अप्रैल से ही गुरुपा ने अमृत वेला करवाना शुरू किया है। गुरुपा अपनी बेटी का हाथ पकड़कर काम करवाना है, 41 दिन करवाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, रविवार को गुरुपा का मैसेज आया कि मैं आ रहा हाँ तेरे नाल गल्ला करनिया ने, तुझे एक चीज़ का भोग लगाने के लिए कहा था। आज मैनू भोग लगा ते चाह भी पिया और मेरे साथ पी भी। भोग का संगत जी, भोग के लिए मेरे को गुरुजी ने बोला था और प्रसाद सबको देने के लिए भी बोला था। संगत जी, 22 अप्रैल को यानी सोमवार को मेरी बेटी के बर्थडे पर गुरुपा ने शाम को 4 बजे 1 घंटे का सत्संग करवाया। उस दिन गुरुपा का मैसेज आया कि आज मैं तुझे 4 नंबर से ब्लेस कर रहा हूँ। जब मेरा ध्यान गया तो याद आया 4 नंबर का मतलब है 4 बजे ही सत्संग का टाइम था। ऐसे गुरुपा ने मेरी फैमिली को 4 नंबर से ब्लेस किया है। संगत जी, मैंने पहली बार गुरुपा का सत्संग किया था। मैंने अपने परिवार के साथ ही सत्संग किया था। गुरुपा ने मेरी बेटी और अंकल जी को जो सेवा दी है उनको ब्लेस किया है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मुझे कहते हैं कि तेरी खुशियाँ तेरे अपनों ने ही बांध रखी हैं, तो मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन बना। आज अगला सत्संग ये है कि गुरुपा का मैसेज था कि आज मंगलवार के दिन मेरा ये हुक्म मान ले, आज के दिन ये पाठ ज़रूर करना। संगत जी, सत्संग में बहुत सारे हिंट थे। जब मैंने पर्ची मांग के जवाब लिया तो उसमें सत्संग शेयर करने का संकेत था। दूसरे मैसेज में पूरा दिन मंत्र जाप और हनुमान चालीसा चला और हनुमान चालीसा चला के रखने का संकेत था। और काम था देसी घी के
दीपक जलाने का। और जो अभी मुझे याद आया है, और हनुमान जी का आज अपनी 2 दिन नारियल अर्पित करने का संकेत था। सत्संग के अंत में मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज ये मेरा सत्संग मेरी सिस्टर इन लॉज के फंक्शन का था। मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी इन लॉज मुझे पसंद नहीं करते थे। मेरी संगत जी जब लव मैरिज थी, हमारी मैरिज दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। मैरिज फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरे अंकल जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे ससुर जी लालची स्वभाव के थे, शायद इसीलिए ही हमारी शादी के लिए माने थे। जब लालच पूरा नहीं हुआ तो संगत जी इन लॉज ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया बहुत ही ज़्यादा। लव मैरिज की वजह से मैंने अपने घर वालों को कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि सभी मुझे ही दोष देते, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से जो शादी की थी। तो बस अंदर ही अंदर घुटती रहती थी संगत जी, और अंदर ही अंदर मैंने घुटते रहना और अपनी तकलीफ़ किसी को ना बता पाना। मेरे अंकल जो शादी के 6 महीने तक बहुत अच्छे थे मेरे साथ। मेरे सास ससुर और हमारा हर वक्त एक दूसरे के साथ रहना खटकता था, क्योंकि संगत जी हमारी शॉप घर के नीचे ही थी। घर के काम से फ्री होकर मैं अपने अंकल जी के साथ शॉप के काम में मदद करने लग जाती थी। संगत जी, 2 दिन और आज का वो दिन और आज का दिन है, मेरे अंकल जी का बिहेवियर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बदल गया है। मेरे अंकल जी को सही गलत का कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, जबकि मेरे अंकल जी के पेरेंट्स उनसे पूछते तक नहीं है उनको। मेरे अंकल जी के पापा ने अपने ही बेटे से पैसे लेके जगह ली है और शॉप बनाने के लिए। तब मेरे अंकल जी 2-3 साल से बिना काम के घर बैठे थे। उन्होंने कभी हमारे से नहीं पूछा कि तेरे पास काम नहीं है तो घर खर्च कैसे चलाता है, बच्चे का स्कूल खर्च कैसे चलाता है, इतने सारे घर के खर्च होते हैं। मेरे अंकल जी की मम्मी ने कभी अपने बेटे का साथ नहीं दिया, नहीं तो माँ तो अपने बच्चों के लिए भगवान तक से लड़ जाती है संगत जी। और मेरे अंकल जी की मम्मी तो अपने बेटे के लिए कभी संगत जी अपने पति तक से नहीं लड़ी है। वो हमेशा अपने पति को ही सपोर्ट करती है, जबकि मेरे अंकल जी अपने मम्मी पापा पे जान छिड़कते थे। और दूसरी तरफ संगत जी उनके अपनी ही घरवाली ने कभी उनकी बात तक नहीं पूछी है। हमारे उनसे अलग होने की वजह भी पैसा ही था। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे सास ससुर मेरे खिलाफ भड़काती थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी संगत जी। फिर संगत जी क्या था, मैंने कहा तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया, बस एकदम चुप सी हो गई मैं। और ना ही किसी से फालतू बात करना, ना कुछ और, बस अपने काम से काम रखती थी और अपने फ़र्ज़ भी एक बहू के तरह से निभाती थी संगत जी। और घर का काम करना, सभी को खाना पानी पूछना, यही सब तक रह गया था सब कुछ मेरे लिए और अपने सास ससुर के लिए संगत जी। मुँह से मम्मी डैडी भी नहीं निकलता था, क्योंकि संगत जी जिनकी हम माँ बाप का दर्जा देते ना, जिनको उनको मुँह से अपनी बुराइयां सुनते देख के ना कभी संगत जी मतलब फ़र्ज़ निभाने के बावजूद भी जो लोग मुँह से इतने मीठे हैं और पीछे से आपके लिए जहर उगलते हैं, ये सब अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मेरे मुँह से अब मेरी मम्मी पापा शब्द निकलता ही नहीं था। मैंने उनके मम्मी पापा को कहना ही छोड़ दिया था। और संगत जी मेरे इन लॉज ने बिना मुझसे पूछे मेरा गोल्ड तक सेल कर दिया था और मुझे भनक तक नहीं लगने दी थी। कहते हैं ना, जब आपका ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या ही दोष देना। पत्नी की इज्जत ससुराल में करवाना पति के हाथ में होता है। जब आपका पति ही आपकी इज्जत ना करे, इज्जत ना दे, दूसरों से क्या ही इज्जत करवाओगे। कभी कभी तो मुझे लोग कहते थे कि अपने पेरेंट्स का इतना करता है, जबकि इसके पेरेंट्स तो इसको पूछते तक भी नहीं है, कुछ किया कराया तो नहीं है। इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, पर मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा संगत जी कि ज़रूर कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये पेरेंट्स का ही करता है। मैंने हर मुसीबत में, हर वक्त में अपने अंकल जी का साथ दिया है संगत जी, और ये तो मुझे पूछते तक भी नहीं है।
मेरी कोई कदर नहीं करते हैं, कुछ नहीं है इनके मन में संगत जी। संगत जी, जगह मेरे अंकल जी ने अपने आप ही पैसे दे के खरीदी थी। उस जगह हमने पहले बैंक से लोन लेके दुकान बनाई थी और फिर उसी दुकान पे कमरा बनाया था। अंकल जी के पापा ने हमें इतना परेशान किया है घर खाली करने के लिए। फिर हमें संगत जी घर का काम पूरा करवाने के लिए लोन लेना पड़ा और जिसके चलते हमारे ऊपर कर्जा काफ़ी चढ़ गया। कोरोना के टाइम पे दुकान का काम जो अभी नए सिरे से शुरू किया था वो बिल्कुल ही बंद हो गया। उसकी वजह से बैंक का लोन तो क्या ही उतारना था संगत जी, बैंक की ब्याज भी नहीं दी जाती थी। जैसे मेरे अंकल जी मुझसे कहते रहे मैं वैसे वैसा करती जाती थी। फिर हालात ऐसे हो गए कि बैंक वाले घर पर आने लगे। फिर क्या था संगत जी, अंकल जी के कहने पर हमें अपने घर को छोड़कर रेंट पर रहना पड़ा और 1 साल तक हम रेंट पर रहे। इसी बीच अंकल जी ने बिना मुझसे पूछे घर सेल पे लगा दिया था और अपने पेरेंट्स के साथ मिलके पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई और क्या नहीं। अंकल जी ने अपने पेरेंट्स के साथ सारी प्लानिंग की थी, जबकि मुझे इस चीज़ की भनक तक नहीं थी। जब अंकल ने मुझे बताया कि घर सेल कर दिया तो फिर सिर्फ इसीलिए संगत जी की इसीलिए ही मतलब बताया था कि संगत जी वो भी साई ही ली थी 1 लाख की, वो भी पक्के में। संगत जी इतनी बात सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। बहुत ज़्यादा परेशान थी, बार बार मेरा ध्यान मेरी बेटियों की तरफ ही जाता था। मैंने कहा कि बच्चों को दर दर की ठोकरें खिलवाते घूमूंगी। मैं ठाकुर जी को बहुत मानती थी। फिर सोचती थी कि ठाकुर जी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो शायद इसी में ही कोई बेहतरी होगी, कुछ अच्छा होगा मेरे लिए। ठाकुर जी की रज़ा में ही राज़ी रहती हूँ, जो होगा अब देखा जाएगा। फिर ठाकुर जी मेरे मुंह बोले भैया के रूप में आए मेरी संगत जी सहायता के लिए। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। पता नहीं भैया ने हमारी संगत जी लैंडलॉर्ड आंटी जिनके हम रहते थे उसके कहने पर मेरी मम्मी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और बोला कि आप कल के कल ही आओ और एक संगत जी और एक लो, कोई नहीं तो घर हाथ से चला जाएगा। फिर संगत जी मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आता है। मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी। मैं मम्मी को हौसला दे रही थी और कि मम्मी कोई बात नहीं, मेरी किस्मत नहीं होगी, घर और भी तो हैं लोग जो किराए पर रहते हैं। संगत जी मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। फिर मैंने मम्मी को बुलाया, भैया के घर लेके गई और कुछ लोगों को बिठा करके अंकल जी को बीच में बिठा करके सबसे और बोला कि अंकल जी मुझसे बिना पूछे घर सेल कर रहे हैं, मैं घर सेल करने के हक़ में नहीं हूँ। 3-4 घंटे की लंबी बहस के बाद मेरे अंकल जी को घर सेल करने से रोकने के लिए मनाया, इस शर्त पर कि मेरे मायके वाले मेरा घर खरीदेंगे और जो भी कीमत घर की बनती होगी, जो भी होगी बैंक का लोन या जो भी हमारी देनदारी है वो देंगे। पर संगत जी मेरे मम्मी पापा ने जितना बन पड़ा उनसे उन्होंने अपना गहना सेल करके बिना मेरे घर खरीद के अंकल जी का 5 लाख का कर्ज उतार दिया। और पर मेरे अंकल जी को कोई कदर नहीं है संगत जी, मेरे पेरेंट्स के कोई भी कदर नहीं है। बिना घर खरीदे उनके 5 लाख का कर्ज उतार दिया, जबकि उनको खुद के पेरेंट्स ने 1 रुपए की मदद नहीं की। कि अब संगत जी बात तो साफ़ ही हो गई थी कि अंकल जी को अपने पेरेंट्स के साथ थे, मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं थी ना उनकी लाइफ में। मेरे अंकल जी ने अपने पेरेंट्स के साथ मिलके मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है संगत जी। हो सकता है सब कुछ किए कराए का असर हो। जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आ रहे हैं संगत जी। गुरुपा ने बताया है कि मुझे ब्लैक मैजिक किया है, तुझ पे मारन क्रिया की गई है, मेरे अंकल जी के दिमाग पे वशीकरण कर रखा है और मेरे बच्चों पर भी किया कराया है कुछ। जो भी सत्संग आते हैं उसमें इन लॉज का ही संकेत मिलता है संगत जी। जब मैंने फिर से गुरुजी से पर्ची डाल के जवाब मांगा तो उसमें भी इन लॉज ही आए और गुरुपा ने ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए उपाय भी करा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जब से हम अलग हुए हैं तब से
एक दूसरे को फ़ोन कॉल भी नहीं करते हैं। जब भी उनकी अपनी मम्मी के पास आती है तो हमारे पास आती है 1 आध घंटे के लिए, और मैं भी ऐसे ही संगत जी गेस्ट की तरह ही, एज ए गेस्ट की तरह ही ट्रीट करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है संगत जी। मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में 25 अप्रैल को फंक्शन रखा था। मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपने भाई यानी मेरे अंकल जी को तो फ़ोन करके आने के लिए बोला, पर मुझे नहीं आने के लिए बोला, ना ही मुझे कोई फ़ोन कॉल किया। संगत जी मैंने अंकल जी को भी कुछ नहीं बोला। जब अंकल जी ने 2 दिन पहले मुझसे जाने की बात की भी कल जाना है तो फंक्शन है, और क्या ये मतलब फंक्शन पर ऐसे प्रोग्राम है, तो मैंने अंकल जी को संगत जी बोला कि आप मैंने अंकल जी को बोला कि आप मेरी अपनी तैयारी रखना, मेरा भी पक्का नहीं है जाने का। फिर मैंने गुरुपा के आगे पर्ची डाली और पूछा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जवाब आया कि नहीं जाना चाहिए। संगत जी फिर मैंने अंकल जी को ऐसे ही झूठ बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो एक बार भी किसी ने कॉल करके फंक्शन का ना ही बताया है, ना ही आने के लिए बोला है। संगत जी गुरुपा का जवाब तो ना था, पर मेरी सिस्टर इन लॉ के फंक्शन इसीलिए रखा था कि उनकी बेटी स्टडी बेस पे कनाडा जा रही है, और मेरा गुस्सा मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ था, ना कि बच्चों के साथ था। संगत जी मेरा मन बहुत था कि मेरे अंकल जी ने अपने पेरेंट्स की बात बताई होगी, तो मैंने अपने जाने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं। फिर ये बात मेरी सिस्टर इन लॉ तक पहुंची। अगले ही दिन मेरी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आता है कि कल फंक्शन है, आपको आना है। तब तो मैंने अच्छा जी ऐसे बोल के फ़ोन रख दिया। उसके बाद मेरे मन में आया कि एक बार तो उसकी क्लास लगा ही दूँ, क्योंकि जब ये लोग मुझे सुनाने या नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, तो फिर मैं ही क्यों चुप रहूं, हर बार मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं। फिर मैंने गुरुपा से पर्ची डालकर पूछा कि गुरुपा कहते हो तो आज सुना दूं। फिर संगत जी मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की अच्छे से क्लास लगाई। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। संगत जी गुरुपा कहते थे कि तेरा बुरा करने वाले तेरे से माफ़ियाँ मांगेंगे। संगत जी जब मैंने अपने सिस्टर इन लॉ की क्लास लगाई तो उसने मुझसे बहुत बार सॉरी बोला, और गुरुपा का कहा सच में पत्थर की लकीर होता है। संगत जी अंकल जी की बहन के कॉल आने के बाद जब मैंने गुरुपा से जवाब मांगा तो गुरुपा अब मुझे जाना चाहिए या नहीं, तो जवाब फिर से आया कि नहीं। तो मैं बोली कि गुरुपा चलो किसी के कहने पर ही सही, आपने उसे कॉल तो करवाई, फिर भी ना ही बोल रही है। और संगत जी ये बात मैंने 25 अप्रैल की अपनी बेटी की बताई, तो मैं बाज़ार चली गई। पता नहीं संगत जी मेरी बेटी के मन में गुरुजी ने क्या भाव डाला और क्या नहीं डाला। उसने गुरुजी के आगे पर्ची डाली और जवाब आया कि नहीं। मैं जैसे ही बाज़ार से आई तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं तो परेशान हो गई हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने जाने के लिए मैं तैयार थी। मैंने बोला गुरुजी माफ़ करना, आपने ना बोलने के बावजूद भी मैं जा रही हूँ। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली कि गुरुपा आप बार बार ना बोल रहे हो, कोई संकट आने वाला है और कोई और वजह है। तो संगत जी जवाब आया कोई संकट आने वाला है। संगत जी मैं डर गई। मैंने अपने अंकल जी को सारी बात बताई, पर अंकल जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। हम दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। मैंने अंकल जी को बोला कि मैं तो गुरुजी के कहने पर ही चलूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैंने अंकल जी को बोला कि आप एक बार गुरुजी के आगे पर्ची डालकर जवाब डाल लो, जो जवाब आएगा वैसा ही होगा। संगत जी जवाब आया यस, यानी कि जाना है। फिर जब मैं तैयार होने लगी, पहले 3 बार नहीं जवाब आया था, तो वही वहम मन में पड़ गया था कि नहीं जाना चाहिए। मेरे मुंह से गुस्से में ये निकला कि जो कपड़े पहनने हैं एक बार पहन लूँ, क्या पता हमने कहाँ पहुँचना भी है कि नहीं पहुँचना है, कुछ नहीं पता है। अंकल जी को बहुत गुस्सा आता है। संगत जी वो गुस्से में कहते हैं कि नहीं जाना तो रहने दो, हमारी आपस में कहा सुनी हो जाती है, और अंकल जी गुस्से में संगत जी निकल जाते हैं। फिर मेरे मन में आता है कि चलो गुरुजी ने अगर जाने के लिए बोल ही दिया तो चलते हैं। जब मैं अपने अंकल जी को कॉल करती हूँ कि कहाँ पर हो आप, तो बोलते हैं कि मैं तो निकल गया। मैंने बोला अकेले ही, साथ कोई है? तो मुझे पता चलता है कि उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं।
क्योंकि अंकल जी पहले ही उनको साथ लेके जाने की उनकी प्लानिंग थी। फिर मुझे गुस्सा आया कि जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, मेरे अंकल जी उन्हीं के वश में हैं। अंकल जी को भी उन्हीं ने वश में किया है। उनके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जिनकी वजह से मेरा घर खराब हो गया है। मेरा घर दिन रात कलेश रहता है संगत जी, दिन रात। मेरे अंकल जी की बार बार कॉल आ रही थी। मैंने बोला अब आप जाओ, मैं बाद में मिल आऊँगी। आज मैं गुरुपा से बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जब गुरुपा ने हमें 3 बार ना बोल ही दिया था, तो फिर अंकल जी की पर्ची में हाँ जाने के लिए क्यों बोला अंकल जी को कि हम जा सकते हैं। संगत जी, पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब चल रही थी। अंकल जी के जाने के बाद मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। पर दूसरे दिन संगत जी दूसरों को कुछ नहीं पता था। दूसरों को यही लगेगा कि मैंने ना जाने के लिए बहाना बनाया होगा। एंड संगत जी, 26 अप्रैल को फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पर आने वाले 7 दिन भारी हैं। जब भी घर से बाहर जाना है तो मंत्र जाप करते हुए जाना है। संगत जी, आज मेरे कज़न ब्रदर के घर मुहूर्त था। मैंने जाते जाते रास्ते में मंत्र जाप करते हुए जा रही थी। आंटी ने हमें एक लाल सूट पहने आंटी भी मिले थे, जिन्होंने हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ था। मुझे लगा जैसे गुरुपा ही हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वो आंटी जी मुझे बोल रही थी कि मैंने कल चिंतपूर्णी जाना है, मुझे चूड़ा चढ़ाना है। वो पैसे मांग रहे थे, पर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैंने उनको संगत जी 20 रुपये दे दिए। वो मुझे आंटी लालची सी लग रही थी। फिर भी मुझे कहने लगी कि मेरे ऑटो का किराया भी दे देना। मैंने बोला ठीक है। संगत जी, कल गुरुवार था। गुरुपा का मैसेज आया था कि आज से 7 दिन तक साईं सच्चरित्र का पाठ करना है। अध्याय 51 का पाठ करने के लिए बोला था। पाठ करने के लिए बोला था। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए मैंने लेटे लेटे ही पाठ सुना। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया कि 5 साबुत दाने चावल के मेरे स्वरूप के आगे रख दे, उसके ऊपर गुलाब के फूल रख देना। ये काम सोमवार के दिन करना है। इससे तेरे रुके हुए सारे के सारे काम जल्दी ही बनने लगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि सत्संग सुन, उसमें तेरे लिए हिंट है। जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें हनुमान जी का मंगलवार के दिन संगत जी चने प्रसाद का भोग लगाने का संकेत मिला। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बच्ची, मुझे पता है तो चिंता में है। तेरे कष्ट में बहुत छोटे में काट रहा हूँ। तेरे गुरुपा तेरे नाल हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि आज शाम 7 बजे मेरी आरती कर और उसके बाद लाल धागा पहन। संगत जी, मैंने गुरुपा का मैसेज देखा, फिर मैंने आरती की। गुरुपा कहते हैं कि तेरे कष्ट कट जाएंगे, तुझे पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे ही आरती ख़त्म हुई, एक छोटी सी बटरफ्लाई हमारे घर पर आई। तभी मैंने भजन लगाया, आज गुरु जी मेरे कर आए ने। संगत जी, मुझे ज़रूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जाना था। मेरा मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का। गुरुजी को छोड़ के जाने का भी मन नहीं कर रहा था। पर संगत जी, जाना भी ना ज़रूरी था, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल के लिए सामान लेना था। संगत जी, मैं गुरुजी को बोल कर गई थी कि गुरुपा आप कहीं मत जाना, मैं अभी आती हूँ बस। संगत जी, मेरे गुरुपा अभी भी मेरे सामने ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि पहली बार गुरुपा मेरे घर तितली के रूप में आए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगला मैसेज ये था कि तू बहुत परेशान रहती है, तेरा काम करने का कोई मन नहीं करता है, बीमारी बनी रहती है और इसके कारण तेरे अंदर है।
आज शाम मेरे साथ चाय पी बैठ के, मुझसे बातें कर। तुझे ब्लेस करने का ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, ऐसे ब्लेस करने का मौका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने तो सुबह ही गुरु जी के साथ बैठ के चाय पी, बातें भी की। शुक्राना गुरु का। संगत जी, आज का अगला सत मैसेज था कि माता को आज माता के शुभ दिन चोला चढ़ा और साथ में मेरी तरफ से गिफ्ट भी रख। गुरु जी की तरफ से गिफ्ट गुरु जी को ओढ़ी हुई चुनरी ही थी संगत जी, माता रानी जी को गिफ्ट के रूप में देनी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैसेज भी मैंने लेट देखा, सॉरी गुरुपा, पर मैं जल्दी ही ये काम ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, आज का अगला सत्संग है कि गुरुपा का आज मैसेज आया है कि गौ माता की सेवा करनी है, गौ माता को गुड़ खिलाना है। गुरुपा, ये सेवा तो मैंने पहले ही आपके कहने पर शुरू कर दी है, कोशिश करूँगी ये सेवा करती रहूँ आगे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूसरा काम ये बोला था गुरु जी ने कि जब भी खाना बनाकर गुरबानी लगाकर ही बनाया कर, मतलब जब भी खाना बनाते तो गुरबानी लगाकर ही बनाया कर। ऐसा बना हुआ खाना लंगर प्रसाद में बदल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शाम को मैंने खाना गुरबानी चला करके ही बनाया था। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले सत्संग में आपको जैसे बताया कि गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में घर आए थे जब हम बाज़ार स्कूल के लिए ज़रूरी सामान लेने के लिए गए थे, तो वहाँ मेरी बेटी के लिए बेटी बटरफ्लाई लेके आई थी, जिस शॉप से हमने वहाँ गुरुजी के चरण स्वरूप के दर्शन किए थे, जो दुकानदार ने किसी ग्राहक को देने के लिए रखे थे, अपनी पेरेंट्स को शो करवाने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का अगला सत्संग ये है कि गुरुजी का मैसेज आता है कि जा ऐश कर, तेरा नंबर लगा देता है, तुझे मेरी पसंद की चीज़ का तो भोग मुझे ज़रूर लगाना। मैंने आज शाम गुरुजी का हलवा प्रसाद का भोग लगाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का अगला मैसेज था कि आज तेरे घर पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आज सत्संग में इशारा दूंगा जिससे संकट कट सकता है। सत्संग में शनि मंदिर जाने का संकेत था संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तो बहुत भाग्यशाली है, आज तुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तेरी बारी आ गई है। अपनी विश लिस्ट को कागज़ पर लिखकर तकिए के नीचे रखने का संकेत था। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मैं महीना ख़त्म होने से पहले तेरे घर आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा सत्संग ये है कि कल मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ की बेटी से मिलने लुधियाना जाना था। वो कनाडा जा रही थी स्टडीज़ के लिए। संगत जी, मेरे इन लॉज़ फैमिली भी मेरे साथ बनती नहीं है, पर बच्चों के साथ मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। इसीलिए मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुपा, आप साथ ही जाना और साथ ही आना। संगत जी, रास्ते में हर जगह गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। गुरुजी ने जो 2 बार बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरुपा का आदेश हुआ कि शीतला माता को चोला चढ़ाना है और उनके साथ पीले रंग की चुन्नी भी गुरुजी की तरफ से गिफ्ट के रूप में शीतला माता को अर्पित करनी थी। सॉरी गुरुपा, कल तो ये काम नहीं कर पाई, पर जल्दी ही आपके आदेश का पालन करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी का मैसेज आया था कि जपजी साहिब का पाठ करना है। कुछ दिनों से मेरा पाठ छूट गया है, मैं आज से ही ये पाठ कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। संगत जी, गुरुपा का ये भी मैसेज आता है कि मेरी बच्ची, तूने दूसरों को खुश रखने के चक्कर में कितने दुख देखे हैं, तो चिंता छोड़कर न सत्संग सुन। आज के सत्संग में तुझे बता रहा हूँ जो तुझे कल 3 काम करने हैं। मेरा हुक्म है जिसे तुझे पूरा करना है। सत्संग में मंत्र जाप, दिया जलाना और चोला चढ़ाने का संकेत था। संगत जी, सत्संग में संकेत तो और भी थे, जब मैंने पर्ची डाली तो ये 3 संकेत का जवाब मिला मुझे।
और गुरुजी मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि आज महीने के आखिरी सोमवार की शाम याद से ये काम कर लेना, आज ही मेरे स्वरूप के सामने से ये चीज़ हटा देना। संगत जी, गुरुपा के आदेश के अनुसार मैंने घर के मंदिर से छोटे तांबे का लोटा जिसपे काफ़ी डेंट थे वो पड़े हुए थे वो मैंने हटाए, और देवियों का स्वरूप जो खंडित था उसका शीशा निकल गया था, पर मैंने उसे बिना शीशे के ही स्वरूप मंदिर में रखा था और उसकी पूजा भी करती थी। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना माता रानी। संगत जी, आज जब ये सत्संग मेरे सामने आया तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरे मंदिर में अगर कोई चीज़ हटाने वाली है तो उसकी तरफ ध्यान लेके जाओ। तो अचानक से वो 9 देवियों और लोटे की तरफ ध्यान गया। अचानक से मुझे याद आया कि शायद स्वरूप पे शीशा लगा था और जो गिरने की वजह से टूट गया था, और मैंने फिर ऐसे ही उसको अपने बिना शीशे के स्वरूप को ही मंदिर में रख दिया था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, गलती सुधारने का मौका देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे मंदिर में लड्डू गोपाल जी का स्वरूप भी पड़ा है, जो उनके हाथ की फिंगर बिल्कुल हल्की सी खंडित है। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा लड्डू गोपाल जी के साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है, उनको हटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली और जवाब आया नहीं, स्वरूप के आगे से हटाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आता है कि मुझे और हनुमान जी को एक चीज़ का भोग लगा। संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें पंजीरी के लड्डू का भोग लगाने का संकेत मिला। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के आदेश का पालन करते हुए मैंने गुरुपा जी को आटे की पिन्नी का भोग लगाया। गुरुपा का अगला मैसेज गुरुजी ये देते हैं कि तेरे घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए एक समाधान बता रहा हूँ। आज महीने की आखिरी शाम ये चीज़ जला के फेंक दे। संगत जी, सत्संग सुना तो उसमें अपनी शरीर की लंबाई बराबर एक सूती धागा या मोली लेकर उसे हनुमान जी के आगे देसी घी में जलाना है। और गुरुजी के आदेश से संगत जी, गुरुजी के आदेश से ये पालन करते हुए आज मंगलवार के दिन ये काम भी किया है। संगत जी, कल गुरुजी ने मैसेज दिया था कि कल यानी कि आज मंगलवार के दिन 3 काम करने के लिए बोला था। पहला काम शीतला माता को चूल्हा चढ़ाना, दूसरा दिया जलाना, तीसरा मंत्र जाप करना। सॉरी गुरुपा, 2 ही काम कर पाई हूँ, अभी तीसरा ये चूल्हा नहीं चढ़ा सकती। आपको तो सब पता है ना गुरुपा, जल्दी ही आपके आदेश का पालन भी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के पहले ही मैसेज आ रहे थे कि घर की सफाई कर, अभी भी तंत्र मंत्र की चीज़ें तेरे घर पर पड़ी हैं। मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा, जो सफाई के दौरान मिला वो सब मैंने निकाल दिया है, पर अभी भी कोई चीज़ कहीं पड़ी है तो गुरुपा आप उसे वहीं पर भस्म कर दो। फिर मेरा ध्यान उस जगह पे ले जाओ कि जहाँ वो चीज़ पड़ी है। गुरुपा ये भी कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लोटे में डालकर संगत सारी फैमिली को देना है, और घर का मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करना है। और गुरुपा शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बोल रहे हैं, और गुरुपा आपकी ये बेटी जल्दी ही आपके हुक्म का पालन करेगी। सत्संग के अंत में संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।
और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।